हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में अलजेब्रा यानी बीजगणित का दूसरा पार्ट हम देखने वाले हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 और 26 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 8x³ प्लस 18xy प्लस y³ माइनस 27 का मान क्या है जब 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कंडीशन 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें x और y का ऐसा मान रखना होगा जिसको सॉल्व करने पर दोनों साइड बराबर आ जाए, यानी 0 आ जाए। तो यहाँ से देखेंगे यदि हम यहाँ पर x का मान 1 रखें तो देखेंगे 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर y का मान यदि हम 1 रखें तो देखेंगे क्या हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 1 3, तो 3 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान क्या है, 1 है। जब x और y दोनों का मान 1 1 हम रखते हैं तब ये टोटल क्या हो जाता है, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ x का मान हम इसमें 1 रखेंगे, y का मान भी इसमें हम 1 रखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इसका फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 1, x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, क्लियर है। प्लस 18 इंटू एक्स का मान 1 है, y का मान क्या है, 1 है, प्लस y का मान क्या है, 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस के 27। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, प्लस 18 यहाँ पर हो जाएगा, देखेंगे क्लियर है, प्लस 1 का क्यूब होगा तो 1 ही होगा माइनस के 27, क्लियर है। इसको हम सबको ऐड करेंगे, देखेंगे 18 प्लस 8 प्लस 1 को क्या हो जाएगा यहाँ पर 27, यानी 27 में से 27 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखेंगे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x माइनस 1 इक्वल टू दिया है 1 है तो x³ माइनस y³ माइनस 3xy का मान होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कंडीशन है, इस कंडीशन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे दिया है, कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर दिया है 1 है। तो आपको इसको ऐसे बैलेंस करना है जिसमें आपको x और y के ऐसे मान रखने हैं जिनको सॉल्व करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, यानी दोनों इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ से देखेंगे यदि हम यहाँ पर x का मान 2 ले लें और y का मान क्या ले लें, 1 ले लें, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा, देखेंगे 1 ही होगा, क्लियर है। इस प्रकार से हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जहाँ जहाँ पर x है क्या रखना होगा, 2 रखना होगा, जहाँ पर y है क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर रखेंगे 2 तो 2 का क्यूब होगा, माइनस y का मान क्या है, 1 है, तो 1 का क्यूब होगा, माइनस 3 इंटू एक्स का मान क्या है, 2 है, y का मान क्या है, 1 है, क्लियर है। 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, माइनस के 1 होगा, माइनस 3 दूनी 6, क्लियर है। 6 1 7 हो जाएगा, तो 8 माइनस 7 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे 1 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि a बराबर दिया है b² डिवाइडेड बाई b माइनस a, तो a³ प्लस b³ का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है, इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, देखेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस b एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a² माइनस के ab प्लस के b²। ये हमारा फार्मूला होता है किसके बराबर, a³ प्लस के b³ के बराबर है, क्लियर है। यहाँ पर एक कंडीशन है, देखेंगे a बराबर दिया हुआ है
तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे इसको हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करा लेंगे, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस के ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखेंगे बी स्क्वायर के, क्लियर है। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई यदि हम करें तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर होगा, क्लियर है। यानी जहाँ जहाँ पर ए बी हम क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फार्मूला हमारा यही है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारा, देखेंगे ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस के बी स्क्वायर। लेकिन हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा ए बी, और पहले से इसमें क्या दिया है माइनस के ए बी, तो माइनस के ए बी प्लस के ए बी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई बाई क्या हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है। तो क्या होता है हमारा ओवरऑल आंसर 0 आ जाता है, क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। दिए गए व्यंजन को सरल करना है, क्लियर है। यहाँ पे आपको दिया गया है, देखेंगे इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। कि आपको दिख रहा होगा, देखेंगे ये फार्मूला है, ये सभी क्या है ऊपर के फार्मूले हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम कैसे ब्रेक करने वाले हैं, जेड बाहर है, क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे बड़ा ब्रैकेट हम लगाते हैं, यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला है। तो क्या रहेगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस के ए बी यानी एक्स वाई प्लस के बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, क्लियर है। ये रहा ऊपर का फार्मूला, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे क्या रहेगा, एक ब्रैकेट में वाई माइनस जेड रहेगा एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर है। इस प्रकार से क्या रहने वाला है, एक्स बाहर रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, वाई माइनस के जेड रहेगा, क्लियर है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस के जेड एक्स जेड वाई रहेगा प्लस के जेड स्क्वायर, क्लियर है। इतना रहने वाला है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस के वाई जेड प्लस के जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे क्या है, वाई बाहर रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, जेड माइनस के एक्स एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखेंगे जेड स्क्वायर प्लस के जेड एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर रहने वाला, क्लियर है। डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, देखेंगे जेड स्क्वायर प्लस के जेड एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये नीचे से ऊपर से दोनों कैंसिल आउट होंगे, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो बचेगा क्या, देखेंगे जेड एंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस यहाँ पर एक्स है, देखेंगे ब्रैकेट में क्या बचा है, वाई माइनस के जेड प्लस यहाँ पर क्या बचा है, देखेंगे वाई और जेड माइनस के एक्स बचा है, क्लियर है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड एक्स माइनस के वाई और जेड प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा माइनस के जेड एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखेंगे वाई जेड माइनस के एक्स और वाई होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसको क्या किए, मल्टीप्लाई कर लिए, क्लियर है। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे कट कर सकते हैं, जेड एक्स प्लस का है, यहाँ पर जेड एक्स माइनस का है, दोनों देखेंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, प्लस के एक्स वाई है और माइनस के एक्स वाई है, और यहाँ पे देखेंगे वो माइनस के वाई जेड है और यहाँ पर प्लस के वाई जेड है। तो क्या होंगे, सभी कट कर 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x बराबर दिया है 25 है और y बराबर दिया है 13 है तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, हमारा रूट में वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या है, a माइनस बी का फार्मूला है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है।
और ये पूरा टर्म क्या है देखेंगे, रूट में है। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो एक करड़ी जो है रिमूव हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या बचने वाला है, केवल x-1 बचने वाला है। क्लियर है। तो x का मान यहाँ पे दिया गया देखेंगे 25 है और y का मान देखेंगे 13 है। तो 25 - 13 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 5 में से 3 निकल जाएगा, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से देखेंगे इसका मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा अलजेब्रा का दूसरा पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।